दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए, कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए, क्या किया बताइए, क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो, कितने नेताओं के लड़के गए सेना में, कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का, क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए, देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, टेंशन सियासी टेंशन बन गई है। इसलिए इस बात को भाजपा के लोग भी कह रहे हैं, जब आप उनसे विदाउट कैमरा में बात करता हूं, का कुछ समाधान करके ही जाएंगे। निमिषा जी, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप इस बात से सहमत हैं या आप भी खट्टर साहब की तरह से मान रही हैं कि 30 तक, हाँ 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश? निमिषा जी, आज हम लोग इस पे रहेंगे, ये सब बजट पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज इस पे रहेंगे, वो सिर्फ पेंशन पर। मेरी बहस में एक दिन में एक विषय ना, एक दिन में एक विषय, बाकी विषय में रखते ही नहीं, एक दिन में एक विषय, बाकी नहीं, सिर्फ उतने पर। समय कम होता है ना जी। ठीक है, आपने कहा, ठीक है निमिषा जी, हम आज की बहस की एक मिनट आज की बहस में आपका स्वर मेरे लिए काम का ये कि भाजपा कर्मचारियों के साथ है, अभी तक ये बात समझ में आई। आते हैं, दोबारा में आएंगे, बाकी लोगों को भी बहस में ले आए, तब आनंद आएगा। ठीक है, हाँ वो तो नारा है ही, अब वो तो नारा है ही, वो तो आप एक शब्द शुरू का बोल दो, मैं बाकी कंप्लीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है निमिषा जी, अभी रुको भाई, अभी रोकिए, इनको रोकिए, ठीक, अभी रुक दीजिए आवाज। मसला ये नहीं है कि केवल घोषणा की या क्या हुआ। चुनाव का समाजशास्त्र बिल्कुल अलहदा होता है और अर्थशास्त्र भी अलहदा होता है। अगर घोषणा से ही आप हार गए, उनने लागू की नहीं की छोड़ो, गरीबी हटाओ, बाकी तो निपट लिए थे, गरीबी हटी नहीं हटी छोड़ो, आप तो बनवासी हो गए। हिमाचल में तो यही हुआ ना, आप इसलिए बनवासी हुए क्योंकि जयराम, नहीं आपने आएंगे आपके पास अभी, क्योंकि जयराम जो वहां चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अभद्र वक्तव्य दे दिया कि जिसको पेंशन चाहिए एमएलए बने आके। ये तरीका ठीक नहीं। खैर, पांडे साहब, क्या कांग्रेस ने भी अच्छा ही समझ लिया कि लागू हो नहीं हो, लेकिन कम से कम हर राज्य में, त्रिपुरा तक में मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने पहला वादा यही किया कि हमें जिताओ, ओपीएस पाओ। क्या जी
जी निमिषा जी आवाज नहीं आ रही, अभी रुकना होगा। ठीक है रणवीर जी आएंगे दोबारा आपके पास, मैं विजय कुमार बंधु के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर हड्डी अटकी भी है, मुझे नहीं पता अटकी कि नहीं अटकी, लेकिन अगर अटकी भी है तो नहीं अटकनी चाहिए। ये हमारे देश के हिफाजत करने वाले जवान है भाई, ये कुछ चाइना के और ताइवान के हैं क्या कि इनको दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें, बेकार में पैसा खर्च करें कि नहीं करें। ये जान गंवाते हैं, शहादत देते हैं, इनको बाजार के भरोसे छोड़ देंगे क्या? नेता रहेंगे 100% सुरक्षा में, आर्थिक पेंशन की, भत्तों की, मेडिकल की, मतलब च्यवनप्राश भी यावत जीवन खाता है विधायक मुफ्त का, क्या एमपी, वो डिस्पेंसरी से। पांडे जी समझ रहे हैं ना निमिषा जी, क्या शक्तिवर्धक दवाएं भी वो लोग यावत जीवन मुफ्त लेते हैं। अच्छी बात है, शक्तिशाली रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन गरीब का जो फौजी का बेटा है वो उसका स्कूल का दाखिला कट जाता है क्योंकि उसके बाप को पेंशन नहीं मिली। ये बात तो भाई समझनी पड़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बाद भी इतना दिन क्यों लग गए? 8 तारीख को फैसला आया था, 8 जनवरी को, आज हम 8 फरवरी को बात कर रहे हैं, 30 दिन क्यों लग गए? इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी? कोर्ट के फैसले हैं, सिर झुका के मानिए। खैर बंधु जी, 3 तरह के प्रस्ताव मैंने शुरुआत में बताए, प्रपोजल, ठीक। मुझे पता नहीं आपके पास सरकारी स्तर से कुछ प्रपोजल आए हैं कि नहीं है, लेकिन ना केंद्र सरकार के स्तर पर इन 3 प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग हो रही है। एक बात तय हो गई कि 24 से पहले इस मुद्दे को फरिया लिया जाएगा। बिहार में कहते हैं फरियाना, मतलब इसका समाधान खोज लिया जाएगा। क्या अब वो समाधान होगा, वो व्यवधान होगा, ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इसको सेटल डाउन कर लिया जाए। तीनों प्रस्ताव आपके सामने हैं। आप और आपका संगठन क्या चाहता है? एक मॉडल है जगन रेड्डी का, आंध्रा का। दूसरा मॉडल है अटल पेंशन योजना को में दरवाजा खोल दें, 5000 वाली लिमिट हटा दें। तीसरा ऑप्शन है कि एक नॉमिनल गारंटी दे दी जाए कि भाई इतने % पर इतना मिल जाएगा। बंधु जी, भाई देखो एक बात कहूं विजय बंधु जी, आप भी बड़े भोले हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? नेता वादा किया, इसको आप गांठ में बांधे पड़े हो, बैठे हो कि नेता ने हमसे वादा किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा भोलापनी कहिए, ये भोलापनी कहिए कि देश का शिक्षक कर्मचारी अपने नेताओं को वादा करके जन कितने आगे निकल गए देश में, आप अभी वहीं अटके हुए हो। ठीक, मैं बीजेपी के पास दोबारा से आऊंगा, निमिषा जी के पास, लेकिन एक बात कहूं कि मुश्किल ये है कि जो जाके पांव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता दल हो चाहे लोकदल हो चाहे समाजवादी हो चाहे कोई पार्टी हो, ठीक, किसी देश के बड़े नेता का आपको नाम याद है जिसका लड़का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो? वो ऐसे खतरनाक कामों में डालते नहीं बच्चों को, वो कहते बेटा कुर्ता पजामा पहनो, बड़े हो गए हो है, और फौरन युवा हृदय सम्राट बनवा के इधर कहां भटक रहे हो बाजार में। सेना में सुना, कारगिल में मैंने वाजपेयी जी से कहा था, जितने लोग आ रहे थे वो सब गांव के लोग थे। निमिषा सुन लीजिएगा, बड़ी काम की चीज है। मैंने अटल जी से कहा कि ये जो ब्रीफिंग होती है आर्मी की और डिफेंस और विदेश मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग, ये अंग्रेजी में होती है, इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम सैक्रिफाइस को भारत नमन करता है। मैंने कहा लेकिन उसके अम्मा बाप तो समझ ही नहीं पा रहे जिनका लड़का शहीद हो गया, इसको हिंदी में करा दो महाराज। तो फिर हुआ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ठीक। उस युद्ध को मैंने देखा, एक भी नेता का लड़का नहीं मिला, एक भी बड़े ब्यूरोक्रेट का लड़का नहीं मिला जो ताबूत में आए थे। वो ननकू के थे, वो रज्जाक के थे, सब गांव के कस्बे के लोग थे, ठीक। निमिषा जी, लेकिन आज वही स्थिति बनी हुई। दो सवाल मेरे पास है